सो गाइज वेलकम टू बैक माय चैनल्स। आज हम समान ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। देखिए राष्ट्रीय नदी की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय नदी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी पूछ लिया जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है तो गंगा नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। अब देखिए गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर, यानी भारत की सबसे लंबी नदी भी पूछ लिया जाए तो गंगा ही हो जाएगा। यदि आप लोग को पूछ लिया जाए दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है तो दक्षिणी गंगा हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा, यानी भारत की दक्षिणी गंगा। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो हो जाएगा कावेरी। ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। क्यों? क्योंकि मंगल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसी की वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। अब देखिए बुध, बुध हो गया क्या सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। अगर सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट पूछ लिया जाए गर्म ग्रह तो शुक्र हो जाएगा, और सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। इसमें सारा क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि ये सब क्वेश्चन आप लोग का फास्ट रिवीजन हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय पशु, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान के, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सबसे पहले कहां उदय होता है? यानी विश्व में, दुनिया में सूर्य सबसे पहले कहां उदय होता है? तो न्यूजीलैंड में। अगर भारत में बात की जाए तो भारत में कहां होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा महल कहां स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या चीज लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन, यानी राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब देखिए अगर आपको एरिया वाइज पूछ लिया जाए, एरिया वाइज, तो एरिया वाइज हो जाएगा सबसे छोटा कौन? गोवा। अगर पॉपुलेशन में पूछ लिया जाता है, पॉपुलेशन में अगर पूछ लिया जाता है समझिए तो पॉपुलेशन में हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर। जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। नेक्स्ट, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, मनुष्य कौन सी गैस श्वास में लेता है? तो ऑक्सीजन। देखिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, ऐसे CO2 भी हम लोग लेते हैं, मिक्स ले लेते हैं, तो इसलिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। और हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21%, याद रखेंगे। और नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 78%, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? सही जवाब हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगर इंडिया गेट की बात कही जाती है तो इंडिया गेट दिल्ली में। इंडिया गेट कहां है? अगर इंडिया गेट की बात होगा तो इंडिया गेट है दिल्ली में, याद रखेंगे इंडिया गेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेक्स्ट, किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है? तो भारत में। भारत में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मवेद किस वेद का दूसरा नाम है? अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्मवेद है। अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्मवेद है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट, भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम दीफू दर्रे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो दिल। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग दिल है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि हर घर पानी। नेक्स्ट,
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस जानवर की आंख खराब होने पर दूसरी आ जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घोंघा। आप लोग कमेंट में भी जवाब देते चलेंगे ताकि आप लोग को याद होते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस बांध चीन यांगजी नदी पे है। चीन के यांगजी नदी पे। आप लोग कमेंट में जवाब देने से आपका बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए कि अगर पूछ लिया जाएगा विश्व का सबसे लंबा बांध तो हो जाएगा हीराकुंड बांध, और विश्व का सबसे बड़ा बांध तो ऑप्शन नंबर सी, तो बताइए द गॉर्जियस बांध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन है? यानी मेघदूत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील हो जाएगी। अगर अमेजन की बात की जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी किसमें? अफवाह तंत्र में, तो हो जाएगा अमेजन। और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्रिप्स मिशन की और सफलता के वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, यह पहली बार 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी राज्य भारत का उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के अनुसार। और एरिया में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? राजस्थान। एरिया में सबसे बड़ा राजस्थान। नेक्स्ट, रैमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? रैमोना नेशनल पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में पहली महिला शिक्षक कौन थी? यानी भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो देखिए, योजना आयोग के तो सीईओ हुआ ही नहीं करते, तो उसका अध्यक्ष हुआ करता था। यहां हो जाएगा नीति आयोग के। किसका? नीति आयोग के पहले सीईओ। नीति आयोग के पहले सीईओ का यहां बात किया जा रहा है। योजना आयोग का नाम जो 2015 में नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग का पहला जो था श्री सिंधु श्री खुल्लर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कौन सा महोत्सव चलाए थे? ये आप कमेंट में करके बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता था? तो फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता था। आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छी से समझ में आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। सो गाइज, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रस्तावना। इसे आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समानता, अवसर तथा प्रतिष्ठा की सुनिश्चित करने के लिए और उन सब में बंधुता सुनिश्चित करने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, विनीत संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसे आप लोग शॉर्ट में समझ लें। इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जैसे क्रम पूछ लेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 4 वो दे देंगे उधर कभी उधर आगे पीछे करके, इसको आप क्रम में याद रखें। नेक्स्ट है कि न्याय कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरीके के। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार के होते हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार के: अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। और फिर पूछ लिया जाएगा हमारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को